अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 अप्रैल बरोज जुमातुल मुबारक। इस वीलॉग के अंदर सबसे पहले तो महमूद खान अचकजई एंड कंपनी खान के साथ क्या कर रही है, क्या फ्रॉड हो रहे हैं, इस हवाले से बात करनी है। और फिर हुकूमत शहबाज सरकार, रात को हुआ ना पेट्रोल महंगा। अब पेट्रोल तो महंगा हो गया, टीवी पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टाउट, मुख्तलिफ बेशरम लोग भी आ गए और उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया क्योंकि ईरान की जंग लगी हुई है इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया है। इमरान खान साहब के सबका बयानात कि आलमी मंडी के अंदर जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल महंगा होता है, ठीक है, वो चलाना शुरू कर दिया और बेशर्मी के साथ कह दिया मुश्किल फैसले, मुश्किल फैसले। रात को मैं पेट्रोल पंप्स पर मौजूद था, वीडियो हो सकता है लास्ट वीलॉग आपने देखा होगा कि लोग वहां पे क्या सूरत हाल थी, कितनी लंबी लाइनें थी और क्या। लेकिन फ्रॉड, 2 नंबरी, ये जीरा ब्लेडो वाला, जेब कतरों वाला जो काम किया हुकूमत ने, वो आपके सामने इस वीलॉग के अंदर रखना है। किस आर्मी चीफ को फारग किया गया है और जाहिर है अमेरिका ईरान जंग किस तरफ जा रही है, एक और F-35 तबाह होने की भी खबर है, वो भी आपको बताना है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैं आता हूं अचकजई, सुहेल अफरीदी या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है वो तो इस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल, यानी अब ये मामला एक मामूली इशू नहीं रह गया कि मामूल का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, नहीं, जितना इजाफा हुआ है आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर इतनी पेट्रोल या डीजल की कीमत हुआ करती थी। अभी चंद साल पहले की बात है ना, 3-4 साल पहले की बात, यह भी नहीं कि 1980 के अंदर हुआ करती थी। जितना इजाफा कर दिया गया है, अब छोड़ देना, मैं वक्त जाया नहीं करता कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे लोग जो खबरें देखते हैं, टीवी देखते हैं, उन्होंने सुन लिया होगा कि हुकूमत, बताया जा रहा है कि हुकूमत की ये मजबूरियां, हुकूमत की ये मजबूरियां, और उन मजबूरियों की वजह से अभी जो बेड़ा गर्क होगा, ब्रायलर, ये जो चिकन आप खाते हैं, 17,000 रुपए का फी मन हो गया है। और ये यानी महंगा, ये जो आप सड़कों पर सफर करते हैं, 100 रुपए फी कार इजाफा होगा टूल टैक्स के अंदर। मोटरवे पर 1,000 रुपया फी गाड़ी टैक्स, वो जो एक खास फासला होता है उस तक, वो इजाफा हो गया है। अभी तो कचूमर निकलेगा, कचूमर लोगों का, लोगों के साथ होगा क्या। और 20 जहाज आ रहे हैं पाकिस्तानी झंडे वाले, 8 जहाज आ रहे हैं पाकिस्तानी झंडे वाले, जो फ्रॉड और जो 2 नंबरी की गई है। अच्छा छोड़ दें, इजाफा हुआ, ठीक है, आपने कर दिया, आपने कर दिया। आपको लगा कि भाई बहुत महंगा है पेट्रोल और डीजल दुनिया के अंदर। अभी तो वो हुकूमती वजीर अली परवेज मलिक साहब कह रहे थे $250 फी बैरल तक डीजल पहुंच गया है। $250, जरा जाके चेक करें कितना है डीजल की कीमत, कितनी है, पेट्रोल कितना है। लोगों को बेवकूफ बना कर रखा हुआ है। 120 से भी ऊपर पेट्रोल ने क्रॉस नहीं किया फी बैरल, कहते 250 से भी ऊपर चला गया। चले समझ आ जाती है ना, ठीक है, चला गया होगा, मान लेते हैं चला गया होगा। और जाहिर हुकूमत जेब से नहीं पैसे अदा करना चाह रही होगी और हुकूमत को लगा होगा कि नहीं, इतनी सब्सिडी हम नहीं दे सकते, गरीब मुल्क है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, चले मुश्किल फैसला करते हैं, लोगों पर ही बोझ डाल देते हैं। और वो जो 400 अरब रुपया मुश्किल वक्त के लिए पड़ा हुआ है वो भी इस्तेमाल नहीं करते। वो जो कहा था कि तरक्याती बजट में से 10% कट लगाएंगे, वो भी इस्तेमाल नहीं करते। ये जो पेट्रोल की मद में, ये जो पेट्रोलियम की मद में लेवी, ये जो टैक्स के अंदर इजाफा कर दिया, ये किस खुशी में। यानी 105 रुपए पेट्रोलियम लेवी थी, उसको बढ़ा के 160 से ऊपर कर दिया। अब आप खुद सोचें, ये जो 55-56 रुपए की दिहाड़ी लगाई गई है, ये तो खालिस्तान हुकूमत लगा रही है। इतनी पेट्रोलियम लेवी, यानी इंतहा हो गई है ना, इतनी ज्यादा पेट्रोलियम लेवी किस खुशी के अंदर। ठीक है, आपने मुश्किल फैसला किया कि पेट्रोल महंगा आ रहा है, मैं अब महंगा बेच रही हूं, लेकिन आपने तो बीच में से दिहाड़ी, इतनी बड़ी दिहाड़ी लगा ली, इतनी बड़ी दिहाड़ी। 2020 की मिसाल दूं आपको, कोई पुरानी बात नहीं है,
पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम लेवी थी ना, वो 10 रुपए थी, 10 रुपए। और ये जो रिजीम मुसल्लत हुआ है, इसके बाद अब 160 तक चली गई है, 160 तक। अच्छा चले, लेवी भी दे लें, 160 रुपया फी लीटर, इतना सा पेट्रोल खरीदेंगे, 160 रुपया उस पर टैक्स देंगे, वो भी ले लें, 460 रुपए का लीटर भी बेच ले। अब अगली खबर सुन ले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब तक हमारा किराया नहीं बढ़ाया जाता, ऑयल टैंकर सड़कों पर नहीं लाएंगे, डीजल में 184 रुपए इजाफे के बाद हम अपना नुकसान नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं भाई हमारा डीजल इतना महंगा हो गया है, हमने जब तेल सप्लाई करना है तो जाहिर है वो ज्यादा खर्चा आना है, तो हमारा भी इजाफा करो। अच्छा छोड़ दें, जब पूरी ये तबाही मची हुई है ना, मारा मारी, लोगों के हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, अपोजिशन को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, सुहेल खान अफरीदी। तो क्या हो रहा है? कल मैंने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर बड़ी तफसील से मैं सुहेल अफरीदी को डिस्कस किया कि क्या कैसे कब उनको खड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुए, वो तो हुकूमतों से जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, खान को एक टके का रिलीफ जो है वो नहीं लेके दे सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर तनकीद की कि वो जी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे शख्सियात प्रस्ती है ना, लेकिन मुझे जरा भी परवाह नहीं होती कि तनकीद कर रहा है नहीं कर रहा, जो मुझे ठीक बात लगती है, जो सच्ची बात लगती है वो करता। सिद्दीक जान साहब हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं, अब जरा उनकी जुबानी एक छोटा सा क्लिप सुन लें, मुझे फिर तजजिया करने की बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अपनी पार्टी को छोड़कर ये जो अचकज़ई, अल्लामा साहब और सबको फिर गंडापुर के निकाल के फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी, ये सबको जो एक नई टीम लाएगी, उस टीम की सोच क्या है जरा सुनिए। अच्छा, मैं अपोजिशन की बात कर रहा था। अब इस वक्त ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान इतनी शिकस्त खा बैठी है अपने अंदर कि वो अपने आप को ये कहते हैं बार बार लोग नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान के लोग निकलते नहीं हैं। तो भाई आपने 26 नवंबर 2025 के बाद आपने लोगों को निकालने की सीरियस एफर्ट कब की है? आपने एफर्ट ही नहीं की। अगर ये कल जुमेरात को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आधी कीमतें बढ़ाती हुकूमत, लेकिन क्योंकि उनके हुकूमत से रेजिस्टेंस नहीं है, अवाम नहीं है, अवाम खड़ी नहीं होती। और जिन्होंने अवाम को खड़ा करना है, जिन्होंने अवाम को निकालना है, जिन्होंने रेजिस्ट करना है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, जिन्होंने कॉल देनी है, जिन्होंने एहतजाज करना है, वो अपने आप को सारा दिन ये समझाते और बताते रहते हैं अवाम नहीं निकलेगी, अवाम नहीं निकलती। इस खित्ते में लोग कभी निकले ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग बड़े बुज़दिल हैं और ये हुकूमत भी बड़ी जालिम है, निज़ाम भी बड़ा जालिम है। तो इसलिए यानी वो कोशिश ही नहीं करते लोगों को निकालने की या हुकूमत के सामने कोई रुकावट डालने की, उसकी वजह से हुकूमत जाके खुल गए। अच्छा अब ये आपने सुन लिया, मुझे मजीद बात करने की इस पर जरूरत नहीं है। अच्छा ये हो क्या रहा है, ये क्यों इतने पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं लोगों को आलमी मंडी का धोखा देके कि आलमी मंडी के अंदर खबर ये है, अबसार आलम साहब की खबर है, कामयाब सफारतकारी का एक और नतीजा, यूएई ने अपने $2 अरब वापस मांग लिए। 17 अप्रैल आखिरी तारीख है, इससे पहले वापस करना होंगे। पाकिस्तान ने यूएई के जो है वो तरले और मिन्नतें किए, बार बार मिन्नतें की, उन्होंने कहा भाई हमारे पैसे वापस निकालो, साढ़े पैसे वापस। वो कह रहे हमारे पैसे वापस दें, हमने किसी बात को मानते, अब उनके $2 अरब भी वापस करना है। इधर चाइना कह रहा है कि भाई हमारे पैसे, हमारा जो वो खर्चा शर्चा जो आपने कुछ चीजें देनी है वो दो, तो लिहाजा दुनिया वाले पैसे वापस मांग रहे हैं, हमारे पास एक टका भी नहीं है। और ये आप लोगों का कचूमर निकाल रहे हैं, कचूमर पेट्रोल, और क्या करें, और कचूमर निकालना है, लोगों से भीख मांग लो कि हमने कर्जे देने हैं, भीख मांगो। ऐसे फ्रॉड तो ना करो लोगों के साथ। 160 रुपए इतने से पेट्रोल पे लेवी, यानी हद हो गई है। 2020 में मैं पढ़ रहा था 10 रुपए लेवी थी फी लीटर, और उस वक्त लोग कहते थे पेट्रोल महंगा, दिल नहीं तुम्हारा कांपा, हाथ नहीं कांपे, रात के अंधेरे में 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। बहरहाल मैं जरा खित्ते के हवाले से मुख्तसर आपके सामने चीजें रख लूं, क्योंकि फिर वी लोग के अंदर कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने रखी जाएं। एक तो ईरान सैड फ्राइडे मॉर्निंग, यानी अभी जो सुबह हुई है, इट शॉट डाउन एन F-35 फाइटर जेट इन द प्रोविंस ऑफ मरकजी। तो मरकजी के सूबे के अंदर एक और ये दूसरा F-35, जिसके बारे में अमेरिका कहता है नाकाबिल तस्कीर, नाकाबिल शिकस्त, उस तैयारे को तबाह कर दिया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस की जानिब से बताया गया है
कि ईरान के पास अभी भी ये ताकत है कि इतने 32-33 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी भी उसके पास बेशुमार मिसाइल पड़े हुए हैं और वो मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। तो लिहाजा आप इतनी जल्दी ईरान को ख़त्म नहीं कर सकते। अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर एक बहुत बड़े ब्रिज को तबाह किया गया है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक सिविलियन ब्रिज को तबाह करने के बाद इंतहाई फखरिया अंदाज के अंदर बेशर्मी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया है द बिगेस्ट ब्रिज इन ईरान कम थम्बलिंग डाउन नेवर टू बी यूज्ड अगेन, कि ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, हमने तोड़ दिया है। तो ये एक बेशर्मी हो गई। अच्छा, अमेरिका की तरफ फौजी अफसरान को हटाया जा रहा है जी, ये दोस्त बड़े जर्नैलों को हटाया गया है और उसके बाद बीबीसी रिपोर्ट ये कर रहा है कि सेक्रेटरी दिफा की जानब से फौज के चीफ ऑफ स्टाफ, फौज के सबसे बड़े अफसर चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए, क्योंकि जंग के अंदर हो रही है नाकामी, अमेरिका को मार पड़ रही है और बहुत सारे जर्नैल जो है वो जमीनी इन्वेजन के खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो वज़ीर दिफा है वो दर्जनों जर्नैलों को फारिग कर चुके हैं। जो जर्नैल हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये जंग प्रैक्टिकल नहीं है, जंग हम हार जाएंगे, इतनी दूर जाके हम लड़ नहीं सकते, ये हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी, तो उन जर्नैलों को फारिग किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि अमेरिका ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को फारिग कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।